परम सौभाग्य है बहुत, और संत अनुग्रह और उसके बाद में पुनः श्री श्यामा श्याम का अनुग्रह कि अपने, मैं कह दूं अगर पूज्य बाबूजी और पूज्य बाबा के भी और प्रियजनों में से, कृपाधाजनों में से एक संत और हमारे मंदिर में पधारे, और श्रील प्रभुपाद जी तो आप समझ लीजिए उनके अनुग्रह से तो इस समय, और पूज्य और महाराज जी, मैं तो महाराज जी कहूंगा, तो पूज्य महाराज जी इस समय श्री भागवत जी का, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूमि गणंति ते भूरिदा जनता, वो बड़े सबसे बड़े महादानियों में से उनको कहा गया जो तब कथामृतम तप्त जीवनम, जिस कथामृत का पान करवाते हैं और लोगों को भगवान से जोड़ते हैं, संसार के सबसे बड़े दानी वही हैं। तो अभी हम तो जिनके समक्ष बैठे हैं वो सबसे बड़े दानियों में से हमारे, और हम उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी विशेष बात है, जब भी यहाँ पे कोई संत महापुरुष आते हैं हम मानते हैं कि पूज्य बाबूजी पूज्य बाबा ही और उस स्वरूप में हम लोगों के पास आते हैं, इसलिए उनका इतना अनुग्रह होता है। श्री राधा माधव जी के दर्शनों के लिए महापुरुषों का आना यहाँ होता है, और इसी बहाने हमें महापुरुष और उनके प्यारे श्याम सुंदर और साथ में इसमें तो आज बड़ी कृपा हुई। हम लोग एक विषय पे चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब श्री महाराज जी से सुनेंगे। आप लोग उसी विषय जय जय श्री राधे श्री लाडली महाराज जी कह रहे हैं कि अपने इस्कॉन में परंपरा है कि जब तक संन्यास दीक्षा नहीं होती तब तक उससे पूर्व में और श्री प्रभु जी संबोधन होता है। हमारे तो भैया हम क्या बताएं, ये गैरिक वस्त्र है ना, ये समझ लीजिए ये भी हमारे पूज्य संतों की परंपरा का एक ऐसा, और हमारे महानतम हमारे लिए गौरव का, जिसकी ऐसी गरिमा है, तो हम श्री महाराज जी शब्द कह के कुछ इससे, और हमें तो लगे इससे भी अधिक कुछ कहा जा सके तो हमें भगवत भक्तों के लिए कहना चाहिए। और वास्तविक महाराज जो शब्द है वो जस्ताई महापुरुषों के पूज्य बाबूजी के बारे में, और बाबा कहते थे हमेशा हमेशा बाबा का ये जो उद्बोधन था, बाबा ऐसे कहते थे श्री पोद्दार महाराज। तो एक बार किसी ने पूछा कि बाबा आप महाराज क्यों कहते हैं भाई जी को, सारी दुनिया उन्हें श्री भाई जी और गीता वाटिका के जो अनन्य परिकर हैं वो सब बाबूजी कहते हैं, तो महाराज क्यों कहते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए ना, ये सन्यासी हैं, चतुर्थाश्रमी सन्यासी भी नहीं है, और ब्राह्मण विप्र देवता भी नहीं है, पूज्य बाबा विप्र भगवान, विप्र कुल में बाबा का जन्म था, तो ना ये विप्र हैं, विप्र वंश में उत्पन्न हुए, ना ये सन्यासी हैं, रसोइये वालों को महाराज कहते हैं, तो उन्होंने कहा वो महाराज भी नहीं है ये है? और राजा महाराजा तो वो महाराज भी नहीं है। तो बोले कौन से महाराज है? उन्होंने बोला ये महाराज है, इतना बड़ा राज छुपा के बैठे हैं, जैसी गोपनीयम 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 प्रयत्न कर, भक्ति ऐसी की कि जिसका ये पता नहीं लगा कि इतने बड़े महापुरुष हम लोगों के बीच में, सब लोग कल्याण के आदि संपादक, मात्र इतना परिचय। आज के समय में महापुरुषों के जगत में रसिकों का साम्राज्य जो है उसमें जाके देखेंगे ना, तो जो अपनी संप्रदाय की और गुरु पद्धति का निष्ठा से परिपालन करने वाले महापुरुष भी, और अपने जो कुटिया बिहारी जी है ना, उनके साथ अपने गुरुजनों के साथ पूज्य बाबूजी बाबा को विराजित करके रखते हैं। और ऐसी अद्भुत कृपा, मुझे लगा कि महापुरुष किसी भी काल में जाते नहीं, और सब महापुरुष बंदा अतीतम गगन सदृशम सद्गुरुम तम नमामि, एक ऐसी उनके पास में गुरुता उत्पन्न होती है, आकाशवत के लिए, सबके लिए, और सबको सर्व स्वीकार्य, और सबके लिए आप कह सके इजीली अप्रोचेबल। जैसे भगवान सबके लिए जल्दी से उपलब्ध होते हैं, ऐसे वास्तविक महापुरुष हम सबको, और बिना अपेक्षा के उनका जो प्रेम है उसका भी, वो भी इतना निरपेक्ष होता है, सदा मिलते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सब दर्शन,
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूये ये तन्मृगेण भी। भगवान कहते हैं अनुव्रजाम्यहं नित्यम, मैं उनके पीछे लगा रहता हूँ चरण रज लेने के लिए, ऐसे महापुरुषों के। तो महापुरुषों का जो स्वरूप है, तो बाबूजी ने इतना छुपा के रखा। तो महाराज शब्द इसलिए पूज्य बाबा ने लगाया। हम तो महाराज शब्द और संन्यास्त महात्माओं के लिए या विरक्तों के लिए, सबके लिए महाराज शब्द और सब प्रेम लगाया जा सकता है। तो एक बात तो ये, अभी बस खाली विदुर प्रभु वाली बात को हम कंप्लीट कर दे, जो जिस विषय में हम कह रहे थे कि कोई भी चीज हमारा बहाना न बने। सूरदास जी ने गाया, उनकी तो गाने में वास्तविक धन्यता है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो मैं ताहि बिसरायो, मैं ऐसो नौन हरामी, कौन कुटिल खल कामी, ऐसे कहा। और महाप्रभु जी ने प्रेम से देखा, उन्होंने कहा अब इस धन्यता से ऊपर उठ के जरा, उन्होंने एक शब्द कहा, सूर है कि काहे को भिगियाते हैं, तेरा नाम तो शूरमा है। और सूर का मतलब क्या? सोई बड़ो सूर। ब्रजरसिक कहते हैं सूर, असली सूर कौन? सोई बड़ो सूर जाको नेह भरपूर रहे, छूटत ही देह प्राण लागत निशाने पे। उपनिषद में एक जगह आती है, अपने और अंतःकरण का धनुष बना और उस धनुष में अपनी चित्त वृत्ति रूपी बाण को संधान करो और निशाना प्रभु के चरण कमल हो, ऐसा निशाना मारो। छूटत ही देह प्राण लागत निशाने पे, यद्गत्वा न निवर्तन्ते अंतकाल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। या तो होंगे यहाँ पे आएंगे, फिर भजन करेंगे भगवान का, वैष्णव जन मुक्ति नहीं मांगे जन्म जन्म, ओ सगुन उपासक मोक्ष न लेहु, ताको राम भगति निज देहि। वो तो नित्य प्रति भगवत भक्ति को ही भक्ति रेव गरीय से, जिसे आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भक्ति रेव गरीय से, भक्ति की ही गरिमा है। तो बहुत हम लोग तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं भैया कि ऐसे ही वास्तविक सूरमा हम सबको बनाए। तो कहा सूर्य है कि काहे को ज्ञात है, कुछ भगवत लीला को गुणगान करो। तो उन्होंने कहा महाप्रभु जी, मैं तो जन्म का सूर कहा कहे दुविध आंधरो, दोनों तरह से अंधा हूं, हिये का भी अंधा और आंखों से भी अंधा। तब महाप्रभु जी ने दृष्टि प्रदान की और ब्रह्म संबंध प्रदान किया मस्तक पे, और कर कमल पधराया, और जैसे ही हस्त कमल माथे पे रखा और उसी समय ऐसी दिव्य लीला 84 खंभों के नंदराय जी के महल के अंदर में और दिव्य लीला का दर्शन कर रहे हैं। बोले कहाँ हो सूर? तो उन्होंने कहा ब्रज भाइयों महर के पूत, जब यह बात सुनी, नंदरानी के लाला भाई, उस लीला को प्रत्यक्ष सूरदास जी ने देखा। तो हम ये कह रहे थे ये वास्तविक धन्य है, और वास्तविक धन्य को हमें कभी बहाना नहीं बनाना चाहिए कि भाई हम ऐसे ही बने रहें, ये बात नहीं। और दूसरी बात, जैसे आप विदुर को बता रहे थे, बहुत अच्छी बात, भगवान ने बड़ा अनुग्रह करके इस युग में अपने लोगों को ऐसे महापुरुष प्रदान किए। और आप समझ लीजिए कि हम भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ, इनमें भी हमें रसिकों के साम्राज्य का पता है, उसी कुछ सूचना है हमारे पास, और सच्चे महापुरुषों ने हम पे अनुग्रह भी किया है। ऐसे में आप देखिए भगवान का पवित्र नाम हर जीवों के तारण के लिए उपलब्ध है, और उसके बाद में भी, और हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति, श्री कृष्ण के चरणारविंद में और निर्मल अमल प्रेम की प्राप्ति ना हो, तो ये तो बड़े, और क्या इससे आश्चर्य की बात क्या रहेगी फिर। तो इसीलिए इन्होंने जो ये बात कही, मुझे ये लगता है म्रियमाणो हरिर्नाम गणन पुत्रोपचारितम अजामिनो अप्यगाधाम, किम पुनः श्रद्धया गणन। मर के तो धाम चले जाएंगे, लेकिन बलिराम जी का एक वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसमें एक कवित्व में कहते हैं, बलि अंत समय जह जावनो है तह जीवते जीव न जाइए। क्यों नहीं प्रिया प्रियतम अभी नहीं मिल सकते? पूज्य बाबूजी जो प्रार्थना करते हैं, राखो सदा
निकुंज निभती झाड़ूदार बरो, मोह पे आज ढलो राधाजू, मोह पे आज ढलो। निज चाकर 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 की सेवा दान करो, भूख मुक्ति की सकल कामना, भूख मुक्ति की सकल कामना, राधे प्यारी मुक्ति मुक्ति की सकल कामना, सर्वनाश करो, मरने के समय नहीं, आज और अभी। और श्री जी इतनी करुणामयी है, एक निश्चय की दे दी है। बाबा की आस्तिकता की आधारशिलाएं पुस्तक कोई पढ़ ले, प्रेम सत्संग सुधा माला पढ़ ले, जो महापुरुष जीवन भर मौन रहे, लगभग अधिकांश 14 साल का मौन, फिर थोड़ा बोलते थे, फिर एक बार 11 साल का मौन। और मौन भी कैसे है? एक जगह पूज्य बाबा अपनी स्थिति बताते हैं कि संभव है जितना मौन रहे, है रस की परिपाटी प्रियतम। ये प्रेम की असली बात है? और मुझे लगता है प्रेम पाठशाला उर में पढ़ती थी हूँ पढ़ती प्रियतम। ये प्रेम पाठशाला है ना, उस बाबा ने एक इस बात को बताया, इस रहस्य को किसको बताएं? ये प्रेम का पाठ कोई और पढ़ने वाला मिल नहीं पा रहा है। बाबूजी को तो बाबा मिल गए, लेकिन हम लोग चाहें हम उनके मार्ग पे महाजनों ये गता पंथा, बड़ी कृपा की बात है। महापुरुष आज भी देखिए 1935 के अंदर में नारद जी महाराज ने वाटिका में पूज्य बाबूजी से मिलने आए, तो इसका मतलब सच्चे गुरु का अभाव आज भी नहीं है, सच्चे शिष्यों का अभाव हो रहा है। बहुत बड़ी बात है। पूज्य बाबूजी के पास में बाबा को बाबूजी मिल गए। हमें भी महापुरुषों का ढूंढना भी गर्म है, महापुरुष अभी भी उपलब्ध हैं और वो किसी देश काल में कभी उनका अभाव नहीं होता। हमारे गुरु महाराज चले जाते तो क्या जाते हैं क्या? ये तो पांच भौतिक जगत की बात है, वास्तविक में भगवतीय राज्य में महापुरुषों से कभी हमारा बिछोह होता है क्या? बाबा की पादुका अपने वाटिका में हम दर्शन करके आए। हमने सुना था भरत जी की पादुका बात करती थी। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं कहता नहीं आंखें देखी। अभी मैंने आपको संस्मरण सुनाया, पूज्य कमल मैया को महाराज जी आप जानते हो, कमल दीदी जिनको सब कहते हैं, हम तो माँ कहते हैं। तो पूज्य कमल मैया पूज्य बाबा की पादुकाएं रखती हैं और वहाँ पे श्री सुभद्रा दीदी, पूरा परिवार उनका भजन कर रहा है, पूरा परिवार। तो सुभद्रा दीदी, गुंजन दीदी, ये सब 4-5-7 माताएं। तो सुभद्रा दीदी के मन में दर्शन करने की इच्छा, पर बाबा की पादुका सुबह 3 बजे माँ संदूक में से निकाल के उनको पूजन करके फिर रख देते हैं। सुभद्रा दीदी ने गुंजन दीदी के कान में कहा कि आप ये दर्शन हमें करवा सकते हैं क्या? तो उन्होंने कहा भैया तो 3 बजे आप आ जाइएगा सुबह। उनका 3 बजे मैं आधी रात में यहाँ कैसे पहुंचूं? अब यही बात आपस में कर रही है। उसी समय संदूक में बंद पूज्य बाबा की, और उस पे ताला लगा हुआ है, अचानक खटाक से ताला खुल जाता है, उसका कुंडा खुलता है, संदूक खुल गई और संदूक खुलने के बाद पादुका ऊपर आ गई। इतने लोगों के समक्ष में उस पादुका ने महापुरुषों का सामर्थ्य देखेंगे। मैंने आपको कई संस्मरण, एक दो आप लोगों को अपने जीवन से रिलेटेड बात की, क्योंकि हमारी जो एक तर्क बुद्धि जब तक काम करती है, और जिस राज्य में महापुरुष रहते हैं ना, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ पे मन का प्रवेश नहीं है, निगमन अपावहीं पार, सही बात है। ऐसे महापुरुषों के वास्तविक सामर्थ्य को भगवान कृपा कर दे, तब हमें महापुरुषों का वास्तविक सामर्थ्य समझ में आता है। तो ऐसे कलिकाल में इन महापुरुषों की अमृतमय वाणी, और आज वर्तमान में भी जो अच्छे भजनानंदी संत महात्मा अपने पे अनुग्रह कर रहे हैं, वास्तुतः ये हरि और गुरु का और सबसे बड़ा अनुग्रह होता है जब हमें वास्तव में वैष्णवों का, साधु महाजनों का संग मिले। और इसी क्रम में ऐसे संतों का आना होता है। और मुझे तो लगता है इस समय प्रभुपाद महाराज ने जो पूरे विश्व के अंदर में किया, मुझे एक बहुत पुराने पूज्य बाबूजी के परिकर मिले, तो वह हमेशा
श्रील प्रभुपाद को भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहते हैं। तो कहते हैं स्वामी भक्ति वेदांत जी ने जो किया भैया, देखो वो अपने आप में संसार का अचंभा है कि नहीं है। जिन्हें भगवान के बारे में हमारे देश में हम अहो भारत वर्षस्था मनुष्य क्षीण कल्मषा अपवर्ग प्रदो येषाम विरासित जनार्दन। स्कंद पुराण कहते हैं भगवान यहाँ आते ही रहते हैं। अरे यहाँ आते रहते हैं, हमको भगवान का परिचय हो जाए, कौन अचंभे की बात है। सबसे बड़े अचंभे की बात है जिनके बारे में आभीर कंका यमुना खसा दिया कह के बार-बार भागवत में कहा, उनको भगवान का नाम शुद्ध करता है। इस बात का प्रमाण जिन्होंने पूरे विश्व को दिया, ऐसे महापुरुष हमारे युग पुरुष श्रील प्रभुपाद, और उन्हीं की पावन परंपरा में और हमारे पूज्य महाराज श्री और हम लोगों के बीच में अब हम उनसे सुनेंगे। जय जय श्री राम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को देख करके बहुत प्रसन्नता होती है, और इस स्थान पर आए हैं तो केवल मैं अपनी प्रसन्नता ही व्यक्त करूंगा। इस स्थान से बहुत आत्मीयता लगता है इस अर्थ में कि नरेश भाई जी बाबूजी के बाबा के सिद्धांतों पर चल रहे हैं, उनका अनुगमन कर रहे हैं, और बाबूजी का हम लोगों का सीधा संबंध है। व्यक्तिगत रूप से कोई अध्यात्म की किरण हमारे जीवन में आई तो वह परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोदार जी के लेखनी से प्रथम बार उनका एक निबंध पढ़ा। उस समय एक मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। यद्यपि उस समय मैं 6-7 का विद्यार्थी होऊंगा, और या भगवत प्रेम प्राप्ति, तो हमको इसका अर्थ तो समझ नहीं आया कि भगवत प्रेम क्या होता है। भगवत प्राप्ति का अर्थ समझ में आया। बाद में मैं प्रभुपाद जी का एक पुस्तक पढ़ा, तो उसमें अंग्रेजी में था, यू विल surely come to me, engage your mind। उस समय हमको अंग्रेजी का उतना ज्ञान नहीं था, सब अंश नहीं समझे, लेकिन इतना समझ के you will surely come to me, you will surely come to me। तो जो भगवत प्राप्ति उद्देश्य है, इतना समझ में आया, इसका साधन यहाँ बतलाया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में अध्यात्म किरण परम पूज्य पोदार जी के लेखनी से आया है, और हम लोग और जो भी ग्रहण किए हैं, ये श्रील प्रभुपाद जी जो प्रचार किए हैं, उसमें बहुत भारी सहयोग हनुमान प्रसाद पोदार जी का। एक्चुअली वही पुस्तक छपवा करके दिए तो श्रील प्रभुपाद जी भागवत के संदेश को विश्व में वितरित कर पाए। परम पूज्य राधा बाबा के चरणों में बैठने का भी सौभाग्य मिला है। इससे हम अपने को कृतार्थ मानते हैं, और यहाँ आप लोगों के बीच में आकर के हमें आत्मीयता का बोध होता है। यही लगता है कि जिस किरण को आप लोग वितरित कर रहे हैं, उसका मैं आप लोगों से पहले ही कुछ लाभ ले। हरे कृष्ण। कितना सुंदर और छोटे से बताया। हम तो चाह रहे थे कुछ आप और कुछ आशीर्वचन में थोड़ा बहुत कहते बाद में कभी। आज प्रवचन उधर था, वहाँ पे कथा चल रही है अपने मंदिर में और अपने राजनगर इस्कॉन में, और
भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरित्र, शाम को भागवतम और भगवत गीता, अच्छा सुबह चैतन्य, शाम को श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, और सुबह और श्री चैतन्य चरितामृत की कथा चल रही है। और समय क्या है? 8 से 9 सुबह, 7 से 9 रात, 7 से 9 सायं और 8 से 9 सुबह। और जिनको भी समय हो आप जरूर जाके आए, बहुत अच्छा लगेगा। और हम तो चाह रहे थे थोड़ा सा और सुनते पूज्य बाबा के, और हैं प्रभु जी ने बोला था दर्शन करने के लिए चले के लिए। वाह वाह, बहुत अच्छा। अब शयन आरती में साथ में हो जाएंगे, तो शयन आरती होने वाली, ठाकुर जी का पट पढ़ेंगे। आपने प्रसाद लिया? हाँ प्रसाद लेके आए ना भैया? हाँ नहीं तो प्रसाद की आइए। अथवा श्री राम में कोई अंतर न समझो, दोनों एक ही भगवान के रूप हैं। शंकर का भक्त होकर जो श्री राम से विरोध रखता है, अथवा श्री राम का दास कहलाकर जो शिव जी से द्रोह करता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है। श्री राम ने स्वयं कहा है, अभी यही प्रभु जी बोल के, वाह वाह लो, प्रभु जी अभी यही कह के आए हैं वहां मंदिर में। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरी घोर नरक वनवास। मेरा भक्त कहला के शिव जी का द्रोह कर रहे हैं, वो कल्प भर तक घोर नरक में वास करेंगे। इसमें भगवान ने किसी भी अमुक अमुक वैष्णव या किसी को भी छूट नहीं दी। ऐसा कहने के पीछे मैं नारद पंचरत्न अभी पढ़ रहा था, तो उसमें कहा था नय राधा दुर्गा भेदगतो सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, और उसमें लिखा गुरुद्वेषी और शंकर निंदा रताय है। जो शिव निंदा में रत हो और गुरु का द्वेषी हो, और राधा रानी और दुर्गा भगवती के अंदर में अंतर करता हो। राधा रानी का पद्म पुराण के अंतर्गत स एव ललिताम स एव दुर्गाम स एव राधिकाम एतानाम अंतरम नास्ति सत्यम सत्यम नहीं सत्यम सत्यम च नारदम, ऐसे कुछ था। ये नारद जी को भगवान ने उपदेश दिया। तो वस्तुतः हम एक बात बोले, जैसे हमारे परम माधुर्य के जो भगवान का माधुर्यतम स्वरूप है वो श्याम सुंदर स्वयं श्री कृष्ण भगवान, और श्री जी राधा रानी परम माधुर्यमयी है। पर भगवती आदि शक्ति पराशक्ति का जो दूसरा रूप है वो ऐश्वर्यमय है। बस इतना अंतर है। भगवान श्री ऐश्वर्यमय है, भगवान शिव गुरु तत्व का और प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वयं भगवत अवतार है, उससे कोई लोप नहीं हो जाएगा। हमारी अनन्यता का भी कोई हमें दोष नहीं आएगा। हमें ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। वस्तुतः नामापराध में भी यही बात आती है कि भगवान महादेव और भगवान श्री हरि में अंतर करना ये ठीक नहीं। और इतने ऊंचे ऊंचे महापुरुष हैं। आज अगर श्रीधर स्वामी को लें, श्रीधराचार्य जी की टीका हम सब लोग लेते हैं। भगवान नरसिंह जिनके और उपास्य रहे हैं और शांकर मत के थे, लेकिन वो सच्चे वैष्णव सच्चे हृदय में भगवान से प्रेम करने वाले थे। उनकी टीका सबने स्वीकार की। फिर वो मंगल ठाकुर जिनकी सब हम कृष्ण करुणामृत जैसे ग्रंथों का अवगाहन सभी वैष्णव करते हैं। आप ये देखेंगे तो उन्होंने बोला मैं पंचाक्षरी जप पराम नितरो तथापि, मैं पंचाक्षरी नमः शिवाय मंत्र का जप करता हूँ और शैवा वयम न खलु तत्र उपासनीय, मैं शैव हूँ। लेकिन तक अंत में लिखा गोपियों के हृदय को लेने वाले ब्रजराज कुंवर ने पता नहीं मेरे हृदय में ऐसा क्या स्थान कर दिया कि मैं पंचाक्षरी का जप करने वाला कृष्ण कृष्ण कहता पागलों की तरह घूमने लगा। तो आप एक बात देखिए, कितने भी महापुरुष हुए अलग अलग मार्गों में क्यों न हुए, जिनकी प्रीति श्याम सुंदर में रही, ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया। हमें उन्हें सिद्धांततः वैष्णव ही मानना चाहिए। मात्र बहिर जो हमारी परंपरा की जो टीके हैं उसके अंदर, हमारे तिलक के अंदर में, हमारी कंठी धारण करने के तरीके में, हमारे मंत्र जप के तरीकों में थोड़ा भेद हो सकता है। अलग अलग संप्रदाय के क्रम से हो सकता है, हमारी उपासना भेद हो सकता है, लेकिन हमारे इष्ट एक हैं, हमारे आराध्य भगवान एक हैं। ये भगवान हमें निश्चित ध्यान रखना चाहिए। भगवान ने पद्म पुराण में ये कहा, सौराष्ट्र शैवष्ट गणेशा वैष्णव शक्ति पूजिका मामेव प्राप्नुवन्ति है वर्षा पर सागर में यथा। वर्षा का जल सागर में पहुंच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं ये सब मेरे को प्राप्त कर जाते हैं अगर हमारी भक्ति शुद्ध है और हम उससे हम कोई और अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों से हटके निष्काम भक्ति में और शिव ठाकुर जी को और उनकी रागानुगा भक्ति में रत हैं, तो हमें भगवान ही प्राप्त होंगे। चिंता की कोई बात नहीं है।
जय जय श्री राधे। पूज्यपाद सेठ जी का आज का विचार है कि चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नित्य निरंतर श्वास या वाणी से श्री भगवान के नाम का जप करते हुए मन से सर्वत्र भगवान का ही चिंतन करें। ये पूज्य सेठ जी का आज का विचार। जय जय श्री राम।